आगे गाड़ी को मैंने बल्कि खड़ी कर दिया था रात में ख़राब हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि गाड़ी में शादी में गया था एक, और जब वहाँ से लौट रहा था तो एक लाइट तो ज़रूर जलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, निकला तो था नहीं। हो सकता है झटके में कहीं सेंसर वगैरह मतलब सेंस कर लिया हो या कोई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आज का दिन बृहस्पतिवार है, तारीख हो गई 1। और भाई आज का ये वीडियो इंजन चेक लाइट, जो कार में इंजन चेक लाइट होता है कभी कभी जल जाता है तो कुछ लोग बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, इंजन चेक लाइट जलने का कारण और इंजन चेक लाइट जाता कैसे है, कुछ इस विषय पे ये वीडियो है। फिलहाल अभी मैं एक प्राइवेट बुकिंग में जा रहा हूँ, और जिनको नहीं पता है मैं ओला उबर का काम करता हूँ, टैक्सी का काम प्रयागराज शहर में। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ, कस्टमर को पिक करता हूँ और लेके चलता हूँ जहाँ पे जाना है कस्टमर को, उसके बाद बताते हैं ये इंजन चेक लाइट के विषय में। तो फ्रेंड्स कस्टमर को लेके आ चुके हैं कोरांव, इधर पड़ता है कोरांव तहसील, इलाहाबाद में ही पड़ता है, लेकिन इलाहाबाद से लगभग है 70 किलोमीटर की दूरी पे। तो भाई अब हम कस्टमर को तो ड्रॉप कर दिए हैं, इनका कुछ काम है अपना है का ऑफिशियल काम कर रहे हैं। अब हम बता देते हैं आप लोगों की जो चेक लाइट इंजन के लिए बात कर रहे थे। तो भाई देखिए, बहुत से लोगों का क्या होता है ना, कभी कभी जब जलता है ना बड़ा परेशान और हैरान हो जाता है। हम दूसरों का क्या बताएं, हम खुद ही मतलब हमारी गाड़ी में भी हफ्ते भर पहले चेक लाइट इंजन जल गया था, तो मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मुझे लगा कि यार गाड़ी में गड़बड़ी आ गई, गाड़ी को मैंने बल्कि खड़ी कर दिया था रात में ख़राब हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि गाड़ी में शादी में गया था एक, और जब वहाँ से लौट रहा था तो एक रास्ते में मतलब वहीं पे पास में ही एक नाली टाइप का था, तो सब बड़ी गाड़ियाँ जा रही थी, तो मैं भी उस पर सोचा कि मैं भी निकलूंगा, लेकिन थोड़ा सा गड्ढा था, कहीं अंधेरे में दिखा नहीं, तो गाड़ी कूद गई नीचे का, मतलब कुछ पत्थर वगैरह था, और जहाँ मैं बैठा हूँ जस्ट इसके नीचे गाड़ी में वो प्लास्टिक का मतलब कवर लगा रहता है, तो उस पर टकरा गई। चिमटे के नीचे एक बोल्ट लगा रहता है, बोल्ट में काफ़ी तेज़ से झटका खाई गाड़ी, मतलब खट से आवाज़ आई। उसके बाद मतलब तुरंत तो नहीं, लेकिन फिर गाड़ी चला रहे थे लगभग 10-20 किलोमीटर के बाद वो चेक लाइट इंजन जलने लगा था। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया भाई, बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने भी गाड़ी खड़ी कर दी और खड़ी करके चेक किया, बाकी कुछ समझ में आया नहीं। और तो नीचे मैंने देखा जो प्लास्टिक का वो प्लेट था वो फट के गिर गया, मतलब लटक रहा था, वो रगड़ रहा था ज़मीन में। तो फिर उसको मैंने किसी तरह से मतलब बांध बूंद के काम चलाया, लेकिन वो चेक इंजन लाइट मेरा गया नहीं। फिर बाद में किसी तरह मैं कस्टमर को ला के छोड़ दिया, फिर बाद में उसको मैंने बहुत ट्राई किया, मैं देख रहा था, क्योंकि गाड़ी केवल झटका खाई थी। हमारी गाड़ी तो फिलहाल कोई इंजन के नीचे पार्ट में तो कोई इशू आया ही नहीं था। इंजन के नीचे भी एक प्लेट होता है, सेफ्टी प्लेट, सब गाड़ी में नहीं होता, लेकिन डिजायर BXI में है, नीचे लगा रहता है, फाइबर का सेफ्टी प्लेट लगा रहता है, उसमें तो जरा सा भी मतलब टच नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये पीछे एक मतलब झटका खाने से ये लाइट कैसे जल सकती है। तब हो सकता है कि झटका खाने से कोई कपलर वगैरह हिल गया हो, क्योंकि सेंसर वाली गाड़ियां होती है, थोड़ा भी अगर एक आध बार कपलर हिल गया या निकल गया तो ये चेक इंजन लाइट तो जरूर जलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, निकला तो था नहीं। हो सकता है झटके में कहीं सेंसर वगैरह मतलब सेंस कर लिया हो, या कोई वायर वगैरह हिल गया हो, फिर से जाके सेट हो गया हो, ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी। या हो सकता है कि जो प्लास्टिक का टूटा हुआ पार्ट था वो ज़मीन में रगड़ रहा था, और जब गाड़ी इधर उधर हो रही तो ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ कर रहा था। तो हो सकता है गाड़ी में सेंसर होते हैं, वो इस सेंस किया हो कि भाई गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ कहीं से आ रही, तो उसका भी रीज़न हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जब इंजन चेक लाइट जले, फिलहाल मुझको भी नहीं पता था, इसलिए मैं भी घबरा गया था। तो मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। हमने उसके बाद मैंने ये भी सोचा था कि अगले दिन से गाड़ी नहीं चलाऊंगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा। वीडियो उसका मेरा पड़ा हुआ है, हफ्ते भर पहले का है, आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो में, चैनल पर जाके चेक कर लेना। तो हमने सोचा कि अगले दिन से गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भाई मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको एकदम जी जान से मतलब लग जाता हूँ कि ये क्यों हुआ उसको पता करने के लिए, और कैसे ठीक होगा, सारी चीज़ें करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने कई मतलब जो सहयोगी ड्राइवर हैं और जिनको हम जानते हैं, जो हमसे पहले से मतलब 40 साल 45 साल वाले जितने लोग हैं, जो काफ़ी साल से एक्सपीरियंस किए हैं गाड़ी लाइन में, तो उनसे बात की। हमने कहा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और कई लोगों से बात किया, मैकेनिक से भी बात किया, सबसे बात किया, तो जो निष्कर्ष निकल के यही आया, हमें यही बताया गया कि भाई गाड़ी में चेक इंजन लाइट में जलने से कोई दिक्कत नहीं होती है। कुल मिला के वायरिंग फॉल्ट होता है, छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं, इसकी वजह से ये लाइट जलती है। तो इसमें मतलब गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, गाड़ी चला सकते हैं। और
जब तक गाड़ी में कोई इशू ना हो, मतलब गाड़ी अगर झटके दे रही है या गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक नहीं लग रही है, ये सब चीज़ें होने शुरू हो जाए तो फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर अदरवाइज गाड़ी आपकी सही चल रही है तब तो चेक इंजन लाइट से कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब बस एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब चेक इंजन लाइट जले तो परमानेंटली जलता रहे। अगर वो ब्लिंक करने लगे तब तो भाई बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ब्लिंक करने लगी गाड़ी तो तुरंत गाड़ी को खड़ी कर दीजिए, गाड़ी पे फिर बिल्कुल हिलाना नहीं है, फिर उसको आप फिर मैकेनिक का मतलब सहारा ले सकते हैं। तो ये भाई इस तरह से मेरी गाड़ी में हुआ था, जिसकी वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था। हालांकि फिर बाद में पता किया हर जगह से, तो मुझे पता चला कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने गाड़ी को कंटिन्यू चलाया था, लगभग 500 किलोमीटर चलाया था, 500 600 700 के आसपास मेरी गाड़ी चलाई था, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था। मैं भी निश्चिंत था क्योंकि टाइम नहीं था, और मुझे जब ये पता चल गया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप गाड़ी अगर चल रही तो चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो मैं चला रहा था। फिर बाद में मेरा मन ये हुआ कि इसको स्कैनर लगवाते, भाई स्कैनर से ये हट जाता है। तो स्कैनर के लिए मुझे लगा मैकेनिक के पास जाते हैं। फिर उसके लिए मैंने बात किया कई लोगों से, जो लोग कभी कभी गाड़ी में स्कैन वगैरह करवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, वो अपने आप चला जाएगा, आप गाड़ी चलाते रहो। अगर नहीं जाएगा, मतलब 2 4 10 दिन 15 दिन में नहीं जा रहा है, तब जाके चेक करवा लेना। अदरवाइज आपका अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो चला जाएगा ऑटोमेटिक। अब कई लोगों ने बताया कि बैटरी निकालो, बैटरी लगाओ, बैटरी निकालो, मतलब बैटरी में तार टच करो, वो जो माइनस वाला होता है भाई, उसको बार बार टच करने के लिए बोलते हैं चाबी ऑन करके, तो उससे चला जाता है। उससे भी नहीं गया था भाई। चाबी ऑन ऑफ करने पे भी बहुत लोग बताते हैं चला जाता है, उससे भी नहीं गया था। तो मैंने सोचा कि जाएगा नहीं, तो इसलिए इसको स्कैन करवा ही लेते हैं। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी चला ही रहते। लगभग अराउंड 500 या 600 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक मेरी वो ठीक हो गया। मतलब लंबा गए थे, दूर कहीं गए थे, लगभग 300 400 किलोमीटर गाड़ी उस दिन चली थी, तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है, गाड़ी चलने में दिक्कत नहीं आ रही, तो उसको जरूरी नहीं है कि आप स्कैनर करवाइए। स्कैनर लगवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैंने पहले ही बताया कि अगर गाड़ी में ब्रेक वगैरह में कोई इशू आ रहा है, या चलने में कोई दिक्कत बता रही, गाड़ी झटके ले रही है, मतलब कुछ भी अलग से इशू दिखाए, तो समझ लो कि गाड़ी में है कुछ प्रॉब्लम, जिसको मैकेनिक को दिखा लीजिए। अदरवाइज अगर गाड़ी आपको एकदम स्मूथ मक्खन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, और चेक इंजन लाइट जल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस ब्लिंक नहीं करना चाहिए। ब्लिंक करे तो फिर समझ लो कि फिर इंजन के अंदर फिर लंबा फॉल्ट आने वाला, फिर गाड़ी को फिर ना चलाइए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी चलाएंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो ये चीज़ें हैं। अब भाई मैंने ये भी बता दिया कि ये जाता कैसे है। ऑटोमेटिक चला जाता है, नो डाउट। कई लोगों से हमने पूछा था, सब ये बता रहे थे कि ऑटोमेटिक चला जाता है, किसी का 1 दिन में, किसी के 2 दिन में, किसी के 4 दिन में चला जाता है। लेकिन यह है कि हाँ, अगर लंबे समय तक नहीं जा रहा है तो फिर आप चेक करवा सकते हो। तो ये था भाई चेक इंजन लाइट का जो मतलब प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर जल रहा है तो जलने दो, गाड़ी चल रहा है तो चलने दो, अपने आप वो चला जाएगा। जरूरी नहीं पैसा खर्चा करने की, स्कैनर लगवाने की। स्कैनर लगवाने जाएगा, फालतू का पैसा लगेगा। और मैकेनिक के पास से जाएंगे तो जानते हैं मैकेनिक एक से एक तरीका बता देगा, भाई ये कमी है, वो कमी है। अब ये है कि अगर कोई मतलब वायरिंग वगैरह कहीं से कट पिट गया, टूट गया, निकल गया है, तब ये लाइट नहीं जाएगी। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लाइट नहीं जाएगी। फिर वो आपको फिर अगर उसको ठीक करवाना हो तो स्कैनर लगवा के दिखवा लेना, 10 दिन 15 दिन में जब टाइम मिले। तो इस तरह से भाई इसका सिस्टम है। कुल मिला के जब इंजन चेक लाइट जले तो मतलब हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और कहीं आप लंबे निकले हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम मिले तब जाके आप उसको ठीक करवा लीजिए। और बाकी अगर आपको दिख जाए कहीं टूटा फूटा कि ये चीज़ टूटा है, यहाँ बाहर टूटा है, तो उसको आप जोड़ के लगा दीजिए, फिर बाद में अपने आप को सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि स्कैनर लगवाइए, क्योंकि जो तार टूटे होते हैं उसको आप जोड़ के फिर से लगा दोगे, मतलब प्लग जो होता है आप उसको सही भी कर दोगे, फिर भी ये जलता रहेगा, जाएगा नहीं। बहुत जल्दी जाता नहीं, आसानी जाता नहीं, ये लंबा चलेगा तभी ये जाएगा। तो निश्चिंत रहिए। और जब भी इंजन चेक लाइट जले आप अपने से चेक कर लीजिए। अगर जानकारी है थोड़ा बहुत तो वायरिंग वगैरह चेक कर लीजिए, वो अपने आप चला जाता है। तो इस वीडियो का मेरा बनाने का यही मतलब था कि इंजन चेक लाइट जले तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत टेंशन लिया था, लेकिन बाद में जब पता चला तो मुझे लगा कि जब इतने लोगों से हमें जानकारी मिले तो ये जानकारी अपने वीडियो पे शेयर कर दूं, बस इतनी सी बात है। बाकी अभी जहाँ आए हैं यहाँ से लौटेंगे तो अर्निंग बता देंगे, वीडियो पर भी बने रहना। दोस्तों घर आ चुके हैं, और जो मैंने अभी का काम करके आया है, मतलब 200 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चली है। मीटर देखते हैं तो 206 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मीटर में। और फ्यूल इतना बचा है हमारे पास, अराउंड 1000 के आसपास फ्यूल आराम से चला गया, क्योंकि ऐसे रास्तों में गए थे जहाँ कच्चे रास्ते थे, गांव एरिया में गए थे। तो 2000 में लगभग 1000 बचत हुई है। हालांकि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं था कमाई के मामले में, लेकिन मैंने अभी जो जानकारी आप लोगों को बताई इंजन चेक लाइट के विषय में, भाई एकदम नो डाउट, एकदम श्योर रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर चेक लाइट जल रहा है तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में
ये सब लग के आ रहे हैं सेंसर वगैरह, तो लोगों को पता चल रहा है। पहले की गाड़ियों में सब नहीं हुआ करते थे, फिर भी गाड़ियाँ चल रही थी। तो भाई सिर्फ ब्लिंक करे तब समझ जाओ कि वो कुछ लंबा खर्चा दिखाने वाली है, इसलिए उस पर ध्यान देना है। बाकी अगर ऐसे डायरेक्टली जल रहा है तो वो छोटा मोटा फॉल्ट ही होता है 99%। तो भाई इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर टैक्सी लाइन से रिलेटेड वीडियो आते हैं भाई। टैक्सी लाइन का काम करता हूँ, मतलब ओला उबर टैक्सी वगैरह ये सब बताते हैं। अर्निंग डेली की कमाई बताता हूँ, किस तरह से काम होता है, मेहनत कैसी होती है, सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर इस तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे भाई। जय हिंद।